ओम शांति। ये गीत सुन करके एक दादी जानकी की कहानी याद आती। दादी बताती थी कि वो बाबा के कमरे के बाजू में बैठी थी, जो अभी दादी जी का मीटिंग हॉल है पांडव भवन में, और दादी तो शांति से ही बैठ अपना मंथन कर रही थी। तो बाबा पास करके गए, बाबा रुक गए और बाबा ने कहा, बच्ची कुछ चीज चाहिए? तो दादी ने मुस्कुराते कहा, नहीं बाबा। बाबा आगे चले गए, फिर बाबा वापस लौटे। अच्छा, तुमको कुछ चाहिए नहीं, परंतु कोई चीज की जरूरत है? तो भी दादी ने कहा नहीं। बाबा फिर भी पूछे, बताओ बच्ची। तो दादी ने कहा, बाबा क्या आपने पॉकेट में कुछ छुपा करके रखा है क्या, जो आपने नहीं दिया है? आपने तो सब कुछ दे ही दिया है। तो बाबा मुस्कुराते फिर और आगे गए। तो सचमुच जो कुछ हम चाहते थे, वो सब कुछ बाबा के द्वारा मिल गया और कुछ बाकी रहा ही नहीं। और वैसे भी मैंने देखा है कि स्थूल हिसाब से भी कोई भी चीज की आवश्यकता होती, बाबा के घर में वो अपने आप ही मिल जाती। कोई संकल्प करने की जरूरत ही नहीं होती, ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल ही जाता। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम समर्पित बाबा के बच्चे हैं, कि बाबा हमारी इतनी अच्छी तरह से देख रेख करते। मैं सोचती हूँ कि लॉकडाउन में और लोगों को तो भिन्न भिन्न प्रकार का कुछ न कुछ कष्ट सहन करना ही पड़ा होगा, और यहाँ लगता ही नहीं है कि कोई कष्ट सहन किया। हाँ, कुछ कष्ट, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बड़े आराम से। और ही जो वैसे अपने लिए टाइम नहीं मिलता था, वो आजकल टाइम मिल रहा। परंतु बिल्कुल कोई चीज रही नहीं है जो हम सोचे कि हमने मिस किया। लंदन वाले लोग हमको बताते हैं कि पैदल करने के लिए भी थोड़ा संकोच होता था। आधा घंटा सुबह को पैदल करने के लिए कोई जाता था, और या शाम को, तो भी सोचते थे कि टाइम अनुसार अभी जल्दी वापस जाना है। यहाँ तो इतना बड़ा घर है, जितना भी आप पैदल करो कोई भी आपको रोकने वाला नहीं। तो हर प्रकार से विशेष मधुबन, परंतु जो भी जहाँ पर भी बाबा, तो यदि हम संतुष्ट नहीं है तो उसका कारण क्या? मुझे लगता है कि जितना बाबा के साथ हमारा गहरा संबंध है, उतना बाबा से जो हमें हर रोज की प्राप्ति होती है, उससे आत्मा अपने को बहुत भरपूर महसूस करती। और यदि बाबा के साथ जो संबंध है, कुछ न कुछ उसमें इंटरफेरेंस है, तो फिर जो हम चाहते हैं बाबा से मिलना, वो नहीं हमें अनुभव हो पाता। तो फिर कहाँ न कहाँ असंतुष्टता हो जाती। या ये भी हम कहें कि कभी कभी बाबा से थोड़ी दृष्टि हट जाती, या तो व्यक्ति, या तो वैभव, या तो सेवा में हम बिजी हो जाते हैं, तो फिर वो आशाएं आ जाती, चाहे सेवा की क्यों न कुछ आश हो, कि हम चाहते हैं कि ये मैं करने चाहती हूँ या करने चाहता हूँ, वो क्यों नहीं हो रहा है, या मुझे ये चांस मिले, और वो चांस हम समझते हैं कि हमें नहीं मिल रहा। तो कई बार सेवा के कारण असंतुष्टि आ जाती, बाबा के साथ संबंध फिर दूरी का हो जाता। या यदि किसी मनुष्य आत्मा के प्रभाव में है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कोई उनके गुणों को देखा, परंतु भूल गए कि बाबा ही गुणदाता है। और कभी नेगेटिव, ये जनवरी मास की मुरली में बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि यदि कोई भी कारण से किसी के साथ कुछ
संबंध ठीक नहीं होता और उन्हों के प्रति हमारे संकल्प चलते हैं और ही हमारा कर्मों का हिसाब किताब बन जाता। नहीं तो चलो थोड़ा सा था, परंतु जितना हमने उन्हों के प्रति सोचा वो एक और कर्म बंधन गहरा होता जाता। तो यदि हम मनुष्य आत्माओं को ध्यान पर रखते हैं तो फिर बाबा तो उसमें दूर हो जाते। तो इस कारण से भी फिर असंतुष्टता भी बढ़ती जाती है। तो ये हम चेक करें कि कारण क्या है। यदि हम अपने को संतुष्ट नहीं समझते हैं, भरपूर नहीं अनुभव करते हैं, उसका कारण क्या हो सकता। तो वो जब हम चेकिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा और फिर हम उस बात को ठीक करके रियलाइज करके बाबा के साथ फिर से संबंध जोड़ के रखेंगे, ताकि जो बाबा के द्वारा हमें प्राप्ति मिली थी शुरू में वो अभी भी अधिक से अधिक मिले। मुझे लगता है कि बाबा के पास जब आते हैं, यदि बाबा के द्वारा कुछ प्राप्ति शुरू में न होती तो किसी को भी समर्पण होने का संकल्प नहीं होता, परंतु शुरुआत में ही बाबा इतना सब कुछ देते, चाहे प्यार देते, चाहे खुशी देते, जिससे सचमुच लगता है कि मुझे और कोई प्रकार के जीवन चाहिए ही नहीं, यही मुझे जीवन चाहिए। किसका यह अनुभव था? कईयों ने हाथ नहीं उठाया, 90% ने हाथ उठाया, अभी और भी उठा रहे हैं। मैं समझती 100%। क्यों? क्योंकि कोई भी संसार का, और जब मैं कमरे में देखती हूँ कि मेजॉरिटी तो मधुबन निवासी और खास करके शांतिवन निवासी, तो मैं समझती अंडर 60 इयर्स के हैं, कहीं तो बहुत करके अंडर 50 इयर्स के भी हैं। तो संसार को छोड़ने का संकल्प कैसे आता? नहीं तो माँ बाप है, घर है, एजुकेशन है, बहुत सारा चांस है जीवन अच्छा बनाने का। क्योंकि जैसे आज बाबा कहते थे कि 60 जन्म तो फिर भी सुखी रहे, ये लास्ट का थोड़ा सा अंतिम जन्म में, उसमें भी बाबा के बच्चों ने बहुत ज्यादा कष्ट सहन नहीं किया। जहाँ तक मैं अंदाज लगाती हूँ, किस किस की बहुत दुख की कहानी होती, परंतु मेजॉरिटी की नहीं। तो कहने का मतलब कि वो सब कुछ था, फिर भी सभी ने सोचा कि वो मुझे नहीं चाहिए, न सिर्फ मुझे बाबा का बन के रहना है, मुझे तो अपनी समर्पण जीवन बनानी है। तो बाबा के द्वारा जो संसार की चीजें थी उससे और कुछ अधिक श्रेष्ठ मिला, अनुभव भी मिला, और जो ज्ञान मिला, ज्ञान की शक्ति से भी हम लोगों ने सोचा कि अभी ये संसार से कुछ और मिलने वाला नहीं है, निस्सार संसार है, तो हम त्याग करने के लिए तैयार हो गए। तो फिर क्या बात आई सामने, जिस कारण से फिर जो खुशी खुशी से बिल्कुल दिनों दिन हमारी खुशी का पारा बढ़ता जा रहा था, शक्ति प्राप्त होती जा रही थी, बाबा से बहुत सुंदर प्यार का अनुभव, जीवन के परिवर्तन का अनुभव होने लगा। फिर बीच में क्या बात आ गई? एक तो बात आ गई, कहाँ न कहाँ हमारी चाइना, मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रही हूँ, चाइना आ गई, डिजायर्स आ गए, और या तो फिर संस्कारों को देखने लगे। उसमें दोनों बातें आ गई, खुद के संस्कार भी देखने लगे, अन्य आत्माओं के भी संस्कार देखने लगे। और जब संस्कार को देखने लगते हैं, अपने संस्कार जो सोचते हैं कि अभी ये संस्कार तो बहुत मुश्किल से परिवर्तन होंगे, तो जो आत्मा भारी हो जाती है उसमें भी होपलेस जब बन जाती है, ना उम्मीदी आ जाती, तो फिर जो वो खुशी का अनुभव वो तो बिल्कुल गायब हो गया। अभी सोचते हैं कि अभी ये कैसे मैं संस्कारों का परिवर्तन करूं, बहुत मुश्किल होने लगता। और बाबा से भी उस समय जैसे कि जो वो मुझे शक्ति मिले, प्यार मिले, वो अनुभव नहीं हो रहा,
क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल अपने ही संस्कारों के चक्कर में आ गया और फिर उन संस्कारों के कारण कदम कदम पर कुछ न कुछ कठिनाई भी महसूस होती है। या तो फिर अपने संस्कार नहीं औरों के संस्कार को देखने लगते हैं, तो वो तो बेहद का जंगल हो जाता। आज एक के संस्कार देखे, कल दूसरे के संस्कार देखे, कितनों के संस्कार देखेंगे। हर एक के अंदर कुछ न कुछ लगेगा कि ये भी संपन्न कहाँ बने हैं, ये भी संपूर्ण थोड़े बने हैं, ये तो अभी तक मैं उन्हों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उन्हों में भी ये कमी वो कमी। तो आप सोचो कि जब मेरा चिंतन कमियों की तरफ चल रहा है तो मेरे दिल में क्या होगा? मेरे दिल में उदासी आने लगेंगी। छोटी सी बात है, आप मुरली सुनते हैं, मुरली बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया मुरली है, आत्मा नाचने लगती है। फिर आप अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं, बस हॉल को छोड़ के कमरे तक भी नहीं पहुंचे हैं, फिर किसी और को देखा, उन्हों के साथ शायद कुछ बातचीत भी चली, ना भी चली हो, परंतु उसका शक्ल देखते ही संस्कारों की कहानी सामने आ जाती। फिर वही आपका चिंतन शुरू हुआ जो हॉल के अंदर, स्टडी के अंदर आपकी खुशी थी, बस 5 मिनट की दूरी में वो खुशी फिनिश। इतना टाइम लगता है, इतना टाइम भी नहीं, 3 मिनट के अंदर भी गलत चिंतन होने लगा, वो खुशी वो प्यार गायब हो जाता। तो बिल्कुल प्रूफ है कि जिस तरह से हमारा चिंतन चलता उसी तरह से हमारी फीलिंग्स अथवा हमारी भावनाएं होती और उस अनुसार ही फिर हमारे संस्कार भी नाचने लगते हैं। और फिर संतुष्टता कहाँ चली गई? बाबा की मुरली सुनते बहुत अच्छा लगा, संतुष्ट थे और बस 3 मिनट के अंदर फिनिश। तो मुझे किस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि मैं इन सब बातों के चक्कर से दूर रहूं। मनुष्यों को अवॉइड करने की बात नहीं है, परंतु उन्हों का प्रभाव हमारे ऊपर न आए। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप नैया में बैठे हैं और नैया को तो पानी में ही चलना होता है, तो पानी में चलते चलते अपने ठिकाने भी पहुंच जाती, परंतु नैया पानी में है वो ठीक है। यदि पानी नैया में आ गया, प्रॉब्लम। तो सिर्फ ये फर्क होता कि हम सबके साथ व्यवहार में आ रहे हैं, परंतु क्या उन्हों का प्रभाव मेरे ऊपर आ रहा, या जो मेरी आंतरिक स्थिति है वो बाबा के प्रभाव के अंदर रहती है। और यदि वो स्थिति है तो आज नहीं तो कल उसका प्रभाव अन्य आत्माओं पर भी पड़ सकता। परंतु यदि बाहर का प्रभाव हमारे ऊपर आ गया तो नैया में पानी आना शुरू हो गया और फिर वो नैया को आगे चलना मुश्किल होगा और कहाँ न कहाँ शायद तो पानी के अंदर ही चले जाएंगे। तो जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो उस समय विशेष हम ध्यान रखें कि किसी आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर न आए। जिनों के साथ हमारा कारोबार चालू है, खास उस समय ध्यान रहे कि उन्हों का प्रभाव न आए, क्योंकि जिनों के साथ कम मुलाकात होती, दूर दूर से मुलाकात होती, उन्हों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिनों के साथ हमारा कांस्टेंट कारोबार चलता, चाहे एक व्यक्ति चाहे 2 व्यक्ति कोई भी हो, परंतु जब इंटरैक्शन कांस्टेंट चलता रहता, एक दो की कमियों को देखने लगते, संस्कारों को देखने लगते, वहां पर प्रॉब्लम आती। परंतु विशेष उस समय जबकि हमें मालूम है कि कर्म क्षेत्र है और बाबा ये नहीं मानेंगे कि हाँ आप संतुष्ट हो क्योंकि आप कोने में बैठ कर के आप योग लगा रहे हो।
बाबा कहेंगे कि जब मैदान में आए और फिर सबके साथ कारोबार में आए, व्यवहार में आए, उस समय आपका वो गुण साथ हो तो बाबा सर्टिफिकेट देंगे। इनफैक्ट बाबा ने 3 सर्टिफिकेट की बातें बताई है। एक तो हम देखें कि क्या हम स्वयं से संतुष्ट हैं। दूसरा, हम ये देखें कि बाबा मेरे से संतुष्ट है। ये भी देखें कि मैं क्या बाबा से संतुष्ट हूँ। और फिर तीसरा सर्टिफिकेट, जिन्हों के साथ मेरा कार्य व्यवहार होता, क्या वो मेरे से संतुष्ट है और मैं उन्हों से संतुष्ट हूँ। तो यदि हम एक कोने में बैठ कर के सिर्फ तपस्या करते हैं और फिर हम कहते हैं हाँ मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, सब ठीक ठाक है, तो बाबा कहेंगे वह औरों की सर्टिफिकेट मिली है। तो यदि नहीं मिली है तो बाबा फिर कहेंगे कि अभी और थोड़ा पुरुषार्थ करो। बाबा जल्दी में वो बात स्वीकार नहीं कर लेंगे। और ये भी बात है कि अपने से असंतुष्ट रहें तो फिर तो कोई और मुझे संतुष्ट कर नहीं सकता। परंतु खुद को देखने के लिए कि कहाँ तक हम खुद से संतुष्ट है या नहीं, उसके लिए चाहिए बहुत ऑनेस्टी। क्योंकि हम खुद अपने आप को इतना अच्छी तरह से गहराई से नहीं देखते हैं। हम अपने को भी शांति से बैठकर अपनी अंदर की यात्रा करके जांच करें तो फिर हमें पता चलेगा कि अंदर किस प्रकार की बातें चल रही है। हम बहुत बिजी हो जाते हैं तो फिर खुद को देखने का फुर्सत नहीं होता। तभी बाबा ने सदा कहा है, अमृत वेले अपने लिए समय हो, मुरली के समय कोई और बात की इंटरफियरेंस न हो। मुरली आपका खाना है, जरूर चाहिए। और हाँ, कभी कभी मैं देखती हूँ मधुबन के कई सेवाएं तो सुबह को 4 बजे 5 बजे भी शुरू हो जाती, परंतु मैंने ये भी देखा है कि वो भी अपनी मुरली पर अच्छी तरह से ध्यान रखती हैं। चाहे 5 बजे सुने, चाहे और कोई टाइम पर सुने, परंतु वो मुरली पर अच्छी तरह से ध्यान रख करके स्टडी करते हैं। और यदि हम खुद अपने ऊपर अच्छी तरह से वो समय निकालें, और शाम का समय तो अक्सर करके मेजॉरिटी फ्री होते हैं, कहीं ना भी हो परंतु मेजॉरिटी तो होते हैं फ्री। तो सवेरे और शाम जो अपने लिए समय निश्चित है, वो योग में हमें क्या करना है। योग सिर्फ शांति में बैठना नहीं होता, योग में अनेक प्रकार के काम करने होते हैं। पहले तो खुद को देखें और फिर साथ साथ बाबा को देख करके बाबा से भी पूछे कि बाबा क्या इशारा देनी चाहता, कहाँ तक आत्मा पावन बनती जा रही है वो देखें। किस प्रकार के हमारे अभी तक कड़े संस्कार नहीं गए हैं, जिसके लिए विशेष मुझे योग अगिन ज्वालामुखी योग करना होगा, वो देखें। बाबा के साथ तो संबंध और गहरा बनता जाए, उस पर भी ध्यान रखें। तो आप सोचो कि इतना सारा काम करना होता है योग के समय, तो नींद आएंगी योग के टाइम। जो समझता है कि बस मुझे तो बस शांति में बैठना है, परम धाम में चले जाना है, उसको थोड़ा नींद की लहर आ सकती। परंतु जिसको ये रियलाइज होता कि मुझे बहुत सारा काम करना है योग के टाइम पर, वो तो जैसे बाबा कहते कि वो उस फिक्र में रहेंगे कि मुझे तो बहुत कुछ अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। तो योग के समय भी फिर इतनी ही अलर्ट स्थिति रहती, क्योंकि एक एक काम हम समेटते जाएं हर बात का। परंतु विशेष न सिर्फ योग के समय खुद को देखने का, परंतु रात्रि को जैसे बाबा कहते हैं कि अंत समय
सारी फिल्म आपके सामने, आंखों के सामने घूमेंगी, तो अंत तो जब आएंगी वो देख लेंगे। परंतु यदि उससे पहले ही हमने हर रोज का हिसाब किताब चुकतू किया है तो फिर सहज हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोड हमको नहीं उठाना पड़ेगा। तो हर रोज ये देखे कि सारी दिनचर्या जो मेरी सवेरे से चली है उसमें किस प्रकार से मेरी स्थिति रही और किस प्रकार से मेरा अनेकों के साथ व्यवहार चला। टाइम नहीं लगता वो देखने के लिए। शुरू करो, अमृत वेला ठीक, अमृत वेला भी ठीक या ना वो भी देखो, परंतु उसके बाद का बहुत फास्ट ट्रैक में भी आप वाइंड कर सकते और देख सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ हुआ। परंतु यदि मुझे तुरंत कोई बात ऐसी नजर न आए कि किस कारण से मुझे अभी भी असंतुष्टता है, तो एक और बात देखनी होती कि मेरा इंटेंशन क्या था। कोई भी काम मैंने किया, किस भावना से, किस इंटेंशन से मैंने वो काम किया। और यदि हमारा इंटेंशन ही था कि बस बाबा की याद में, बाबा के प्यार में मैंने जो कुछ करना था वो मैंने किया, तो फिर उसका तुरंत फल हमें प्राप्त होता है, खुशी का और शक्ति का। और यदि मैंने किसी और भावना से वो काम किया, काम तो ठीक था परंतु मैं असंतुष्ट उससे, तो ये चेक करने की बात होती है कि भावना क्या थी जिस कारण से वो मैंने काम किया, परंतु जो मैं जिस इंटेंशन से किया वो मेरा इंटेंशन पूरा नहीं था। मानो कि मैंने उस इंटेंशन से किया कि लोग मुझे देखें कि मैंने ये किया, या उस इंटेंशन से किया कि मैं उसी को दिखाऊं कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। यदि इंटेंशन ये था कि दूसरी कोई हमारी महिमा करे, अनेक प्रकार के इंटेंशंस होते हैं। और जिस समय हम जल्दी जल्दी कुछ करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें पता हो कि मेरा इंटेंशन क्या है, परंतु यदि हम रात्रि को चेक करते कि मैंने वो किया परंतु मुझे वो संतुष्टता, वो खुशी नहीं, तो फिर उस इंटेंशन का चेक करने से मालूम पड़ेगा कि किस कारण से असंतुष्ट है। तो फिर उस बात को जब रियलाइजेशन आती है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ी बात नहीं है। जब तक रियलाइजेशन ही नहीं होती तो उस बात को हम चेंज कैसे करेंगे, संभव ही नहीं। तो पहले तो अपने स्वयं के साथ हम संतुष्ट रहें, उसके लिए चाहिए बहुत ऑनेस्टी। बिल्कुल क्लियर है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और यदि मैं और कोई कारण देखती हूँ, बाबा क्या कहेंगे उस बात पर? बाबा कहेंगे हाँ सच्ची बात है, उसने ऐसे किया तभी आप असंतुष्ट है। बाबा ऐसे कहेंगा? एक सेकंड आप सोच लो। बाबा मुस्कुरा के कहेंगा उसने कुछ भी किया वो उसका हिसाब किताब। आपकी स्थिति किसके हाथ में? क्या उसके हाथ में? आप यहाँ तक पहुँच गए जो हैंड ओवर कर लिया सब कुछ उसी को। तो खुद से हम संतुष्ट रहें, उसके लिए अपनी स्थिति अपने हाथ में। तो मुझे जो अपने को ठीक रखने के लिए करना है, बाबा हर प्रकार का चांस दे ही देता। मेरा भी इंटेंशन हो कि हाँ मुझे चेंज होना है। तो जैसे आज भी बाबा ने कहा, आपने वो हिम्मत रखी एक कदम की, बाबा 1000 गुना आपको मदद देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। उसमें जिस तरह के संस्कार होते हैं
हर एक ने संस्कार परिवर्तन के लिए कोशिश तो की है, तभी यहाँ बैठे हैं। परंतु उसमें भी कई बारी हम सोचते हैं कि हाँ, इस बात को तो मैंने जीत लिया, परंतु फिर कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, फिर वो बात उथल आती, तो उसमें निराशा आ जाती कि मैंने बहुत बारी कोशिश की है कि इस बात पर जीत प्राप्त करें और नहीं हो पाता। जब विदेश में हम होते हैं, बहुत करके किसी न किसी बात का आपके आयु वाले लोग 40, 50 उससे कम आयु वाले, उनके जीवन में छोटे आयु में भी भले ज्ञान में आए हो, परंतु तो भी कुछ न कुछ प्रकार का एडिक्शन उनको अनुभव हुआ था, चाहे कोई सब्सटेंस का, चाहे अल्कोहल का, चाहे वो सिगरेट्स का। बहुत ही कम होंगे जो इस बात से बचे रहे होंगे, परंतु बाबा के पास आने से वो जैसे ही ज्ञान लेते हैं, हमें उनको कहना नहीं पड़ता है आप वेजिटेरियन बनो, आप अल्कोहल छोड़ो, दिल को कहना नहीं पड़ता। 7 दिन के अंदर उनको यदि ज्ञान पसंद आया, और फिर तो वो किसी बात को भी नहीं देखते हैं, चल पड़ते हैं। परंतु 7 दिन के अंदर जो उनको बाबा योग का अनुभव कराते हैं, या सचमुच कोई ऐसी ब्राह्मण आत्माएं हैं, कहीं तो घूम के चले जाते हैं, उन्हों की बात में नहीं कहती हूँ, परंतु जो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, 7 दिन के अंदर भी पक्के हो जाते हैं, 1 मास के अंदर तो टीचिंग करने भी लगते हैं, तो वो आत्माएं, उन्हों के अंदर बाबा ऐसे शक्ति देता जो दिल को वो आदत छूट जाती। और लोग आश्चर्य खाते हैं कि एक तो कहने के बगैर उन्होंने इतना चेंज लाया, दूसरा फिर हमसे पूछते हैं क्या वापस वो आदत फिर उन्होंने नहीं आती, तो 90% लोगों में वापस वो आदत नहीं आती। हालांकि बाहर वाले लोगों में उनका शब्द ही एक अलग होता, मानो किसी ने शराब छोड़ा है, वो कहेंगे कि आई एम रिकवरिंग अल्कोहलिक। उनकी भाषा जब इस तरह की बातें निकलती, सबको अनाउंस नहीं करते हैं ये बात, परंतु ये कभी नहीं कहते हैं कि मैंने इस बात को जीत प्राप्त कर ली, वो कहते हैं आई एम रिकवरिंग, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे चल करके कुछ संग ऐसे होगा, कुछ तकलीफ ऐसे आएंगे, हो सकता है कि फिर से वो बात शुरू हो जाए। तो उनको मालूम है कि संस्कार वो शब्द नहीं यूज करते हैं, वो एडिक्शन शब्द यूज करते, वो बहुत गहरा होता। तो मैं क्यों ये बात बताती कि जो अपने 5 विकारों के संस्कार है, किसी न किसी रूप से, वो मोटा रूप नहीं, बहुत सूक्ष्म रूप क्यों न हो, परंतु उसके लेयर्स होते हैं। हम समझते हैं कि मैंने क्रोध पर जीत प्राप्त की, फिर कोई सिचुएशन आएंगी, फिर से वो निकल आएगा। हम सोचते हैं हाँ मैंने तो ईगो पर जीत प्राप्त कर ली, परंतु वो तो बहुत बहुत 2500 वर्षों से अंदर बीज पड़ा हुआ है। तो आप सोचो कितना ध्यान रखना होता है। तो संतुष्टता का ये मतलब नहीं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, परंतु हाँ आज जितना बाबा ने मुझे दिया है उसकी बहुत अप्रिशिएशन है, उसके लिए मैं बाबा को थैंक्स देती हूँ। और हाँ जो बाबा ने मुझे चांसेस दिए हैं उसका वो फीलिंग होती है कि हाँ मैं बाबा ने बहुत कुछ दिया है, मैं संतुष्ट हूँ, परंतु मुझे मालूम है कि आगे का मुझे और पुरुषार्थ किस प्रकार से करना है। हिंदी के भी अलग अलग शब्द होंगे, परंतु इंग्लिश के 2 अलग जो शब्द है, कंटेंट। आज आई एम कंटेंट, डिसकंटेंट मीन्स निराश या असंतुष्ट,
परंतु जो फाइनल स्टेज आती है उसमें कहते हैं कि सैटिस्फाइड, बस और आगे जहां मुझे पहुंचना था मैं पहुंच गई। परंतु आज हाँ, मैं अपने से संतुष्ट हूँ, परंतु मुझे मालूम है कि और मुझे गहराई से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। उसमें स्टैग्नेशन, अटक जाएं, वो नहीं है। मालूम है कि और भी आगे मंजिल पर जाना है, परंतु अपने साथ इतनी सच्चाई हो जो हम अपने को उस घड़ी देख सके, पकड़ सके, समझ सके और उस पर अधिक और पुरुषार्थ हम करें। बाबा मेरे से संतुष्ट तब है जबकि मैं आज्ञाकारी हूँ, श्रीमत की पालन कर रही हूँ। और यदि आज मेरा योग अच्छा नहीं लग रहा है, जिस कारण से मुझे वो खुशी, वो शक्ति, वो प्यार की महसूसता नहीं हो रही है, उसका कारण चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल रूप से भी कहाँ न कहाँ वो जो मुझे श्रीमत को पालन करना चाहिए, जहाँ तक करना चाहिए, वो नहीं मैं कर पा रही हूँ। तो उसमें भी ना उम्मीद होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक भी हो सकता है कि कितना समय मुझे नहीं मालूम, परंतु आज तक भी बाबा की मुरलियां हम सुन रहे हैं कि हाँ बच्चे और आगे पुरुषार्थ करके फिर भी गैलप करके मेकअप कर सकते हैं। तो जो कुछ अब तक हुआ ठीक है, परंतु आज यदि मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब क्या करना है, उसको मैं अच्छी तरह से आज्ञाकारी होकर के बाबा के नजदीक आने चाहती हूँ। बाबा भी अब तक भी 1000 गुना मदद करके हमें अपनी तरफ खींच लेंगे। तो उस विश्वास से हम दिल को ये संकल्प करें कि जो भी कहाँ पर भी मेरी कुछ कमी थी, वो मुझे अभी ही ठीक करके उसको और आगे मुझे पुरुषार्थ करना है। और उसमें भी बिल्कुल वो सच्ची दिल से, लगन से कि हाँ मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल 100% श्रीमत की मैं पालना करूँ। उसमें अपने लिए कोई एक्सक्यूजेस न बनाए, इस कारण से, उस कारण से, कोई भी कारण से। मैं आजकल दादी रतन मोहिनी जी को देखती हूँ। आप सोचो कि 95 years एज, तो भी दादी ने जो नियम बना के रखा है, बिल्कुल 7 बजे तक दादी पहुंच जाती। गीत बजी रहा होता है 7 बजे का और दादी पहुंच जाती और फिर मुरली सुनाती। नहीं तो कोई भी कह सकता है कि अभी तो उम्र बड़ी है, अभी तो चलो और बहुत सारे जवान बैठे हैं, वो भी मुरली सुना सकते हैं। नहीं, जो नियम है, बाबा ने जो सिस्टम बनाई है, उस अनुसार मुझे चलना है। ये तो मैंने एक बात का मेंशन किया, परंतु सब दादियों को, शांतिवन वालों ने तो कम से कम 4-5 दादियों को तो अच्छी तरह से देखा है ना। दादी जी को भी देखा, दादी जानकी को भी देखा, ईशु दादी को भी देखते हैं, फिर रुक्मणी दादी को, कई दादियों को देखा, दादी गुलजार को भी देखते थे। मुझे याद है कि बीच बीच में लास्ट में तो बाबा आएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात लगती थी, परंतु जब पहले हम एक्सपेक्ट करते थे कि बाबा तो आएंगे, और फिर मैं समझती 2-3 बार ऐसे हुआ जो 7 बजे तक भी शाम को दादी गुलजार स्टेज पर नहीं आए। मैं देखती थी कि आजू बाजू में फोन्स घूमने लगते थे, और वो मैं समझती नीलू बहन से पूछते थे, या शक्ति भवन में कोई और भाई होते थे, उन्हों से पूछते थे दादी की तबीयत ठीक है, नहीं ठीक है, आ रही है, नहीं आ रही है। फिर हमको बाद में दादी जानकी या कोई और भी सुनाते थे कि दादी को साहब बिल्कुल नहीं आ सकती थी, परंतु जब सवीनी दादी को बताया कि दादी हॉल फुल है, वो इंतजार कर रही हैं, दादी कहती थी अच्छा ठीक है,
मैं आ रही हूँ। ये जो विल पावर होती, जिस विल पावर से आधार से बाहर की एडिक्शंस छूट गई या अंदर की भी एडिक्शंस छूट जाती। अंदर की एडिक्शंस मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी एडिक्शंस होती है आत्मा की। तो विल पावर से दादी गुलजार अपने को ठीक करके आकर के स्टेज पर पहुंचती थी। कितने बारी देखा। क्यों? बाबा की आज्ञा, बाबा का प्रोग्राम है, मुझे हाजिर जरूर होना है। सब बाबा का इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ भी प्रकार की बात हो, परंतु तन की बात हो, कोई और प्रकार की बात हो, परंतु हमें पहुंचना है जरूर। दादी जानकी 4 बजे ट्रैवलिंग से आकर के लौटती थी। वो पूछते थे, दादी आप शाम को क्लास कराएंगे? हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल दादी का ये 5 बजे पहुंचती थी तो भी दादी का ये होता था, क्यों नहीं। तो दादियां जो हमारे सामने एग्जाम्पल है श्रीमत, बाबा ने सवेरे से रात्रि तक हमें श्रीमत किस प्रकार की दी है। हमें हर प्रकार की श्रीमत को पालन करना है अवश्य। तो क्या हमारा भी इतना बाबा के साथ प्यार है? कोई फोर्स की बात नहीं होती है, प्यार की बात होती है। बाबा कहते हैं कि ये करो, तो उस प्यार में मैं सोचती हूँ कि हाँ, बाबा के प्यार का कहना मुझे मानना चाहिए। तो प्यार से हम श्रीमत को स्वीकार करें, न कि फोर्स से। फोर्स से स्वीकार करेंगे थोड़े समय की बात होंगी, प्यार से स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन की बात वो हो जाएंगी। तो बाबा देखते हैं कि जितना बाबा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, उतना बाबा जरूर उन्हों को मदद भी करते, परंतु फिर बाबा उन्हों से संतुष्ट भी रहते। और अभी रिसेंटली जो रिविजन कोर्स सब्जेक्ट मुरली की बात थी, बाय चांस मैं समझती वो 18 जनवरी 1986 वाली मुरली थी। उसमें बाबा ने कई बातें स्पष्ट की। वो एडवांस पार्टी को, क्योंकि 18 जनवरी की मुरली थी तो बाबा ने एडवांस पार्टी को बुलाया था। तो बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि कभी कभी कोई प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये कर्मातीत होकर के गए, और बाबा कहते हैं हाँ, वो कर्मातीत होकर के गए। परंतु बाबा ने देखा कि उनका किस प्रकार से बहुत काल का पुरुषार्थ चला, तो लास्ट में बाबा एक्स्ट्रा मदद भी करके उन्हों को कर्मातीत बना देते। ये मुझे दिल को बहुत टच हुई बात। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि ये संस्कार मेरा जाता ही नहीं है, परंतु आज भी बाबा हमें, यदि हमारा पुरुषार्थ उस लेवल पर चला है, कांस्टेंट हमने ध्यान दिया है, कांस्टेंट हमने बाबा के साथ प्यार का संबंध रखा है, कांस्टेंट हमारे मन में सेवा भावना रही है, तो बाबा बांधे मान है। बाबा एक्स्ट्रा मार्क्स भी, एक्स्ट्रा मदद भी दे करके हमें उस संस्कार पर जीत अभी भी प्राप्त करा सकते हैं। तो अपने से ना उम्मीद होने की मार्जिन ही नहीं है, परंतु वो ही हम ध्यान रखें कि हाँ, बाबा के साथ आज्ञाकारी होकर चले। तो बाबा बिल्कुल जिस समय कोई बात आती, बाबा एक्स्ट्रा भी मदद कर लेंगे। बाबा हमसे संतुष्ट है, वो तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम बाबा से संतुष्ट है, या हमारे मन में कुछ भक्ति भावनाएं अभी तक है कि बाबा को ऐसे करना चाहिए था, बाबा को ये क्यों नहीं किया, बाबा ने ऐसे क्यों नहीं किया। हमारा संबंध बाबा के साथ किस क्वालिटी का है, जिसमें हम बाबा को ओलायना दे रहे हैं, बाबा से हिसाब ले रहे हैं कि बाबा आपने क्यों नहीं इसमें मदद की। बाबा ने मुरलियों में तो बहुत बातें स्पष्ट बता दी है, परंतु जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बाबा इस बात में बीच में आकर के इस बात को ठीक कर लेवे,
बाबा बांधेमान नहीं है कि उस बात को ठीक करें। क्यों? जैसे आज की मुरली बांधेली समझती है कि मेरे पति को बाबा टच करे और उसको ज्ञान में ले आए तो मेरे लिए सहज हो जाए। बाबा कोई इसके लिए नहीं आए हैं। जो आपका हिसाब किताब है वो आप चुकतू करो। और वो तरीके भी बाबा ने बताए हैं, न सिर्फ पति पत्नी की बात, जिसके साथ भी हिसाब किताब है। उसमें उसी मुरली में मम्मा की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। 2 बातें, सफलता के लिए 2 बातें चाहिए, सहन करना और समा देना। मैंने बहुत सहन किया, सचमुच मैंने बहुत सहन किया, परंतु फिर जितना मैंने उसका वर्णन किया, फिनिश। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी को अपनी सहनशीलता की कहानी सुनाती हूँ, मीन्स मैंने दूसरों के प्रति जिस कारण से मुझे सहन करना पड़ा उसकी मैंने गिलानी की। उसने ऐसे किया तो मुझे सहन करना पड़ा। मामा ने ये क्यों शब्द कहा? इसी कारण से संभालो। और यदि हमने सहन किया परंतु हमने समाया नहीं, मीन्स आज तक भी कितनी भी पुरानी बात है या कितनी भी ताज़ी बात है, हमने उस बात को अपने मन में बिठा करके रखा है, जिस कारण से मेरे मुख से वो बात निकल रही है। मन में कितनी गहरी जगह उस बात को दे दी जो वो हटती ही नहीं। और अभी मैं फिर वर्णन करके वातावरण को और अन्य आत्माओं के मन को भी दूर कर रही हूँ बाबा से, क्योंकि व्यर्थ बातों मैं सुना रही हूँ। तो मामा की बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि सफलता के लिए सहन भी करो परंतु समा भी लो। तो अभी बाबा को मैं उलायना दे रही हूँ, आपने क्यों नहीं ये किया? परंतु ये तो भक्ति का संस्कार, हम समझते हैं कि भगवान को ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। भगवान कौन है, क्या करता, भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो ज्ञान से हम अलग ही बात को समझ सकते हैं। तो हाँ, बाबा से मदद लेनी है। दादी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती थी। दादी को कई बारी दर्द होता था, तो हम दादी को कहते थे, क्या बाबा आपको मदद नहीं कर सकता? दादी क्या कहती थी? ये मुझे सहन करना है, मुझे हिसाब किताब चुकतू करना है। बाबा तो प्यार दे ही रहा है। बाबा दर्द मिटा लेवे नहीं, हिसाब किताब मेरा है, मुझे चुकतू करना है। ब्रह्मा बाबा मुरली में कहते, खांसी आती शिव बाबा न्यारा हो जाता, ये तुम्हारा हिसाब किताब है। तो भगवान क्या करता क्या नहीं करता, ये ज्ञान की शक्ति से हम समझ लेवे, फिर हम बाबा से भी संतुष्ट रहेंगे। मैं बाबा को उलैना दे रही हूँ और बाबा मेरे से संतुष्ट हो, बाबा मुस्कुराएंगा और कहेंगे बच्ची को और थोड़ा ज्ञान की जरूरत है। परंतु मैं आज्ञाकारी रहूं तो बाबा भी संतुष्ट, परंतु मैं बाबा से संतुष्ट रहूं और बाबा के साथ प्यार के संबंध में कुछ उलैने की मार्जिन न रखूं। फिर बड़ी सब्जेक्ट और मेरे से संतुष्ट रहे और मैं उनसे संतुष्ट रहूं। भगवान को संतुष्ट करना फिर भी इजी है, सब मनुष्य मेरे से संतुष्ट रहे बहुत बड़ी टॉपिक है। किसका किसके साथ क्या हिसाब किताब है हमें मालूम नहीं होता, परंतु उसमें एक बात का सदा हम ध्यान रखें, अपने स्वमान की स्थिति में रहें। वो मेरे हाथ में है, मेरा स्वमान कोई मेरे से छीन नहीं सकता और मैं औरों को भी रिगार्ड देती चलूं। और यदि उस बात में फेल हो गए
दूसरे का दोष नहीं, परंतु मेरे संस्कार में कुछ बात रह जाती। बहुत वर्ष पहले किसी बहन ने दादी से पूछा, दादी ने नोट किया था कि उसने किसी बहन के साथ कुछ डिसरिगार्ड से बात की थी। उसने तो सोचा ये तो नॉर्मल बात है, उसने झूठ में कुछ बात कह दी। फिर वो नजदीक थी तो दादी ने उसको बिठा करके फिर उसको बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसका उत्तर इंटरेस्टिंग था, दादी मुझे उसमें कुछ गुण ही नजर नहीं आते हैं, तो मैं उसको किस आधार पर रिगार्ड दूं? दादी ने कहा, आपको यदि सत्व प्रधान बनना है, आपको यदि देवता बनना है, तो आप उसके लिए ये नहीं सोचो कि उसमें गुण है या नहीं है। मुझे सत्व प्रधान बनना है, मुझे वो संस्कार बना करके रखना है कि मैं सबको रिगार्ड दूं। नहीं तो आज तुम इसके लिए कहेंगे कि उसमें तो गुण ही नहीं है, परंतु वो तुमको अधिकार नहीं है कहना। परंतु तुम दूसरे के लिए भी कह सकती हो कि इस कारण से मैंने डिसरिगार्ड किया, वो तुम्हारा संस्कार बन जाएगा, आज इसका, कल दूसरे का, कल तीसरे का। परंतु तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सतो प्रधान बनना, तो सबको रिगार्ड देना तुम्हारा काम है। अपने लिए कर रही हो, उसके लिए नहीं कर रही हो। तो जब ये बात फिट हो जाती है कि हम पुरुषार्थ क्यों कर रही हैं, जो बाबा की बातें हैं हम किस लिए कर रही हैं, अपने को सत्व प्रधान बनाने के लिए कर रही हैं, और का उसमें कुछ कनेक्शन की बात ही नहीं है। आज ये टेस्ट है, कल दूसरी टेस्ट आएंगे, और आज उसके संस्कार है, कल 10 और के संस्कार भी आएंगे। परंतु मुझे अपने को सत्व प्रधान बनाना है। परंतु यदि हम ये एक मंत्र पक्का रखते हैं, सबको रिगार्ड देना है, तो फिर 95% तो मैं समझती इसमें हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, और 95% तो हमारे से संतुष्ट रह सकती हैं। मुझे याद आता कि 90s में वो सीन मुझे याद है, तभी मुझे डेट याद है। हम लोग, एक बहन और हम ट्रैवलिंग कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। तो लगेज के लिए ठहरना पड़ता है, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा। तो अव्यक्त बाबा की न्यू ईयर की मुरली चली थी, 31 दिसंबर जनवरी। तो उसमें बाबा ने कहा था कि हर आत्मा आपसे संतुष्ट रहे। तो फिर चिट-चैट जो दादी के साथ चली थी वो भी लिखत में थी। तो दादी जी ने उस घड़ी बाबा से पूछा कि बाबा, कभी तो ऐसी आत्माएं भी होती है, हम जितना भी कोशिश करें वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या करें? दादी जी ने पूछा। बाबा ने क्या उत्तर दिया? हाँ बच्ची, बाबा भी समझते हैं कि हाँ 1% ऐसे आत्माएं होंगी। तो बाबा भी देखते हैं कि आपने बाकी सबको संतुष्ट किया, वो 1% नहीं संतुष्ट हुए, बाबा भी समझ सकते हैं, तो बाबा कुछ नहीं कहेंगे। तो हाँ, कभी कभी ऐसे भी आता है जो हम कहेंगे जितना भी हमने पूरी कोशिश की है, परंतु फिर भी वो नहीं सैटिस्फाई होते, ठीक है, परंतु वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम बाबा को कहें बाबा ये भी संतुष्ट नहीं है, उसका ही संस्कार है, ये भी संतुष्ट नहीं है, ये भी बाबा ने 1% की मार्जिन अलाउ की थी। तो 100 में से 1, बाकी तो सब हमसे संतुष्ट रहे और मैं उन्हों से संतुष्ट रहूं, मेरे मन में उन्हों के प्रति को लेना न रहे। दादियों के साथ रहते बहुत कुछ सीखना होता, और फिर खुद को भी देखते हैं कि अभी तो और भी मार्जिन है पुरुषार्थ की। परंतु संतुष्टता की टॉपिक मैंने एक बार ही नोट किया था, करीब 6 मास तक, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है, या हाँ लास्ट ईयर मधुबन की मुरलियों में नहीं, उससे पहले करीब 6 मास तक या तो अव्यक्त ब्लेसिंग में या तो स्लोगन में
संतुष्टता 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 संतुष्टता, बार बार बाबा का ये आता रहा भिन्न 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 प्रकार से। तो बाबा इतना इम्पोर्टेंस देती हैं संतुष्टता को, क्योंकि उससे उसके बिगर न संगम युग की जीवन हमारी जो इतनी वैल्यूबल है उसमें कोई मजा आता, न किसके साथ हमारा ठीक संबंध रहता, और बाबा के साथ भी कुछ न कुछ के नीचे ऊपर संबंध में हो जाता। तो संतोष मणि बहुत ऊंची स्टेज है, परंतु उसी को ही हम सामने रख करके पुरुषार्थ करते चले तो आज हमें प्राप्ति होती। ओम शांति।